रोहित शर्मा ने 7 मई को 7:28 पर टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जबकि शाम को 6:22 पर एक रिपोर्ट आई थी जो रिपोर्ट कहती है कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में अब कप्तान नहीं होने वाले थे इंग्लैंड दौरे पर। यानी 1 घंटे के अंदर अंदर रोहित शर्मा ने ऐलान कर दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन जिस तरीके से ऐलान किया गया और जो रोहित शर्मा का बयान बार बार आ रहे थे कि मैं खेलना चाहता हूं, मैं अभी लीड करना चाहता हूं, उसके बाद ये जो रिटायरमेंट लिया गया इस पर सवाल उठ गए हैं कि भाई अचानक रिटायरमेंट क्यों लेना पड़ा आपको। अमृत आनंद हमारे साथ हैं। 2 महीने पहले ही आप ये बात कह चुके थे कि रोहित शर्मा इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं। हमारे आप जितने जनवरी फरवरी के लाइव देखेंगे, अमृत आनंद ने ये बात बार बार कही थी कि रोहित शर्मा इंग्लैंड नहीं जाने वाले, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे उसके बावजूद भी। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो बीसीसीआई की तरफ से एक तरीके से मैसेज था कि शायद रोहित शर्मा जा रहे हैं, लेकिन बाद में रिपोर्ट निकल कर आई कि सेलेक्टर नहीं चाहते हैं कि रोहित शर्मा जाए। सही कह रहे हैं अमृत सर? बिल्कुल सही पॉइंट कह रहे हैं। और मैं साफ कह दूं कि सिलेक्टर्स अब आगे की सोच रहे हैं, वो फ्यूचर देख रहे हैं। रोहित शर्मा की जो संन्यास की बातें आई हैं, इसमें मैं आपको इंटरनल खबरें बता दूं, साफ सुथरी खबरें हैं, इसमें कहीं कोई छुपा के नहीं बता रहा हूं मैं नाम, बस नाम नहीं लूंगा मैं उन जर्नलिस्ट का और उन बोर्ड फैकल्टीज का। रोहित से पिछले 48 घंटे से लगातार सेलेक्टर्स जो हैं, अपने अजीत अग्रकर साहब बात कर रहे थे, बीसीसीआई के टच में थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बताया गया जो आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए साफ साफ बोला गया कि रोहित, आई डोंट थिंक ही कंसीडर, मतलब आप करें, एक नया चेहरा आना चाहिए, एक नया लोग आना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास क्रिकेट कितना बचा हुआ है टेस्ट मैच खेलने के लिए, और टेस्ट मैच आपको खेलना कितना है। आपकी कप्तानी में हम 2 टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुके हैं, तो इट्स ओके, अब डन है। यहां तक बात हुई। उसके बाद रोहित ने कहा कि जब स्कोप में नहीं हो, जो अश्विन का मुझे स्टैंड याद आता है, जो अश्विन ने कहा कि जब मैं आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हूं, तो फिर मैं आकर स्क्वाड में बैठने के लिए नहीं आया हूं। क्यों ढो रहे हो मुझे? बिल्कुल, ये अश्विन वाला ही स्टाइल यहाँ पर रोहित शर्मा को भी बात समझ में आ गई। बहुत समझदार खिलाड़ी है, बहुत प्रैक्टिकल खिलाड़ी रोहित शर्मा है, तो रोहित को भी समझ में आ गया कि जब मैं आपके प्लान में नहीं हूं, बीइंग अ कैप्टन प्लान में नहीं हूं, और बल्लेबाजी आपको दिख रही है कि आप किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हो, वो फॉर्म आपका नहीं है जो फॉर्म पहले आपका चल रहा था। आप लॉस्ट हो रहे हो फॉर्म में, आपका फिटनेस इशू को बताया जा रहा है कि फिटनेस अब रोहित की जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं चल रही है उस तरह से, तो साफ था यहाँ पे इंडिकेशन करना था। और रोहित ने बहुत समझदारी, बहुत ही मैं कहूंगा कि एक ब्रेव डिसीजन लिया उन्होंने। जब देखो, जब आपकी रेस्पेक्ट कम होने लगी ना, क्योंकि आप जो बने खिलाड़ी हो ना, इज्जत कमा कर बने हो, आप यहां तक पहुंचे हो, इज्जत कमा के पहुंचे थे, तो रोहित को ये बात समझ में आ गई। रोहित ने अपने फैमिली से भी डिस्कस की ये बात को। उसके बाद जब दोपहर की ये बात है, इवनिंग तक, ये 4 साढ़े 4 बजे तक की बात ये हो गई कि क्लियर हो गया था। रोहित माइंडसेट कर चुके थे कि भाई अब मुझे करना क्या है। रोहित ने फिर कुछ चुनिंदा लोगों से बातचीत की, अपने कोच से भी बातचीत की, अपने वाइफ से भी बातचीत की, क्योंकि वो उनकी बहुत दोस्त भी हैं, वो उनकी वाइफ भी हैं, सपोर्टर भी हैं उनकी, फैन भी हैं उनकी। तो इसके बाद ये तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे तो ये क्लियर हो गया कि रोहित संन्यास लेने वाले हैं। ये खलबली भी बच गई। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में भी कई लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आने लगी, कई जर्नलिस्ट ने भी, जो ऑथेंटिक रोहित को कवर करने वाले जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ऑथेंटिक खबर भी छापी। खबर ये छपी थी कि भाई रोहित को कप्तानी नहीं मिलने वाली है, बीसीसीआई अब आगे की देख रही है। लेकिन ये नहीं था उसमें कि इंग्लैंड नहीं जाएंगे। हाँ, कि इंग्लैंड जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, लेकिन रोहित ने यही कहा कि जब मैं हुई नहीं। और देखो, एक स्मार्ट गेम क्या होता है, कह रहे हैं वो एज एन ओपनर खेलने को राजी नहीं थे भाई। अब आप इस खेलने की राजी, ये नेक्स्ट पॉइंट है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो रोहित की संन्यास की जो टाइमलाइन बता रहा हूं मैं आपको, ये कितनी क्या। फिर ये 7:15 बजे रोहित ने डिसाइड कर लिया कि भाई आई एम डन। मुझे क्लियर है कि मैं जब की प्लान में नहीं हूं एक कप्तान के तौर पर। इंग्लैंड की पिच, अब मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा, 7:15 के पहले कार्यक्रम बता दूं। इंग्लैंड की पिच, वहां कोई स्लो पिच नहीं है, वहां तेज तरार पिचें आएंगी। आप देखो बॉर्डर गावस्कर में रोहित ने जब आउटसाइड की बॉलें खेली हैं तो क्या रिजल्ट आया है। तो रोहित का फॉर्म और जो हालिया फॉर्म चल रहा है, आप देख लो, 2 मैच छोड़कर मुझे नहीं लग रहा रोहित के कोई बहुत अच्छी इनिंग या फिर रोहित ने बहुत फ्रंट से लीड कर लिया हो। तो चीजें दिक्कत दे रही हैं, और ये बात बीसीसीआई को समझ में आ चुकी है। और मुझे नहीं लगता, या फिर कोई स्मार्ट थिंकिंग वाला जर्नलिस्ट हो, या जो क्रिकेट को लवर है क्रिकेट के, वही नहीं चाहेंगे कि लिजेंड खिलाड़ी की बेइज्जती हो, वो जाकर इंग्लैंड भी जाए, फ्लॉप हो जाए, क्वेश्चन मार्क में चीजें चलती रही। बहुत बेहतरीन कॉल रोहित ने लिया। फिर 7:15 पे मैं आता हूँ, वहां पे रोहित ने डिसाइड कर लिया। उन्होंने अपने सभी टीममेट्स जिनसे बात कर सकते थे उनसे बातचीत की, उन्होंने बता दिया कि मैं ये कॉल लेने जा रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने बीसीसीआई को इंटीमेट कर दिया। वहां बात हो गई, वहां ओके हो गया, चीजें हुई, बोला भी गया कि चलिए सोच लीजिए, देख लो आराम से, कोई नहीं आपको हम एज अ बैट्समैन कंसीडर करेंगे। बट रोहित ने समझदारी से बातचीत की, एक मैच्योर खिलाड़ी है वो, उसको भी पता है कि यार मेरा फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में, और मैं बोझ बनकर रिटायरमेंट लेना ना, एक मैं कहूँगा कि इतने बड़े महान खिलाड़ियों के लिए गलत होता है। तो ये अच्छा कॉल।
और उसके बाद जो टाइमलाइन पे जब इंस्टा पर और सोशल मीडिया पर रोहित ने बताया, मुझे ये समझाइए, जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि रोहित शर्मा तो खेलना चाहते थे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया वाला इंटरव्यू आपने देखा होगा, आपको याद आता है, जहां साफ कहा था मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, संन्यास की सारी बातें खारिज कर दी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर वो बात उठी कि शायद वनडे तो क्लियर कर दिया, वनडे में भी कहीं नहीं जा रहा पिच पर भी जो उन्होंने विराट कोहली से बोला था कि ये बीप 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 मुझे संन्यास दिला रहा है। माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट में गए, वहां पर गेस्ट बनकर, वहां उन्होंने अब ये तक प्लानिंग बता दिया कि शमी, बुमराह और सिराज जब इंग्लैंड में होंगे तो किस तरीके से मैं गेंदबाजी करवाऊंगा। यानी अपनी तरफ से तो 3-3 बैक टू बैक इंडिकेशन दे दिया ना कि भाई मैं तो रेडी हूँ खेलने के लिए। अभी उनके दिनेश लाड जो उनके कोच, उनको सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि भाई WTC तक तो खेलने ही वाले थे, पहले भी WTC आप पहुंचे नहीं, शायद इस वजह से ले लिया, लेकिन रोहित शर्मा खेलने वाले थे, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलाया गया, मैं ये सीधे जवाब नहीं, ये सब हाँ, अगर आप सीधा पूछ रहे हैं तो इसका जवाब है बिल्कुल सीधा है कि हाँ, बीसीसीआई के चयनकर्ता जो हैं अजीत अगरकर साहब हैं, जो बाकी सिलेक्टर्स हैं, सिर्फ अजीत अगरकर का नाम मैं नहीं लूंगा, इसमें बाकी सिलेक्टर्स भी हैं, उन लोगों ने बैठा, देखो सिलेक्टर्स ने था तो दूर का सोचता है, हर सिलेक्टर चाहता है कि मैं अपने करियर में कुछ ऐसे खिलाड़ी, कुछ ऐसी चीजें लूं, ऐसा कॉल लूं जो आने वाले कल को भारतीय क्रिकेट को अच्छी दिशा में लेके जाए। कल को रोहित भी कप्तान बने, MS धोनी भी छोड़ के गए, 20 सीरीज में MS धोनी ने छोड़ा था, तो रोहित का मुझे जो लगता है कि जो अब व्हाइट बॉल से हमने देखा T20 में संन्यास ले लिया, टेस्ट रेड बॉल में रोहित का बल्ला नहीं चल रहा है, आपने अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी देख लिया कि हम 3-0 से हारे, फिर हमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी देख लिया, और जब कप्तान को घर में बल्ला चला ना बाहर चला, टेस्ट में रेड बॉल सिडनी में आपको बाहर बैठना पड़ा यार, आप कप्तान हो और आपको बाहर बैठना पड़ जाए, तो मैं यार, अगर ये तो मतलब बहुत गिल्ट की बात होती है। चलो ठीक है, आप उसको आप कहो कि नहीं ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है यार, ये तो होना चाहिए, भाई नहीं, एक महान खिलाड़ी इस तरह का जो कप्तान है और जो बल्लेबाज है, वो सडनली एक मैच में जब वो सिडनी में बाहर बैठे ना, तभी मैं आपको इत्मीनान से बताऊं कि इतना साल से मैं रोहित को कवर कर रहा हूं, तभी मुझे इंटरनल फीलिंग आ गई थी कि ये नहीं है रोड मैप में बंदा, ये फिर कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है। बट उस इंटरव्यू में जो बातें कही गई, आपको याद है, इतने एग्रेसिव रोहित शर्मा आपने कभी नहीं देखे होंगे, जिस तरीके से आके कहा था बाहर बैठे लोग मुझे नहीं सिखाएंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं यार, इस तरह की जो बातें करके गए थे रोहित शर्मा, मैसेज दे गए थे कि भाई मुझे जबरदस्ती आप फोर्स मत करिए। इसमें उत्कर्ष ना गौतम गंभीर का इंटरव्यू एक चैनल पे हम लोगों ने सुना, उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं, रिटायरमेंट का फैसला मैं नहीं ले सकता हूं, कौन कब रिटायरमेंट ले, सिर्फ परफॉर्मेंस, ठीक है ना फिटनेस वर्ड ना प्लेयर के पर्सनल, कहा कि परफॉर्मेंस होगी, तो ये इंडिकेशंस, देखो इंडिकेशंस पकड़ो आप, स्मार्ट आप इंडिकेशंस पकड़ते हैं। सिडनी टेस्ट में उनका बाहर बैठता, ठीक है, बतौर कप्तान भी नहीं खेले, और ऐसा भी नहीं कि टेस्ट मैच आप जीत गए, बुमराह कप्तानी किए, वो हम हार गए, पर्थ में बुमराह कप्तानी में आप जीते, चलो अलग कहानी होती है। उसके बाद आप आते हो यहाँ पर, टेस्ट मैच अभी आपका देख लो, हाल फिलहाल कुछ है नहीं, फिर विदेश जाकर खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से तेज पीछे वहां पर आएंगे, इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलना है, IPL फिर बीच में एक लगा कि संजीवनी बूटी का काम करेगा रोहित शर्मा के लिए, लेकिन रोहित शर्मा के लिए संजीवनी बूटी का काम यहाँ भी नहीं करता IPL। अगर आप 11 मैच खेल चुके हो, 11 मैच में 8-9 मैच में रन बनते तो कंसिडर करते कि नहीं भाई ठीक है, चल इसके अंदर भी है, लेकिन दिख रहा है कि नहीं, अभी भी वही स्ट्रगल चल रही है, अभी भी स्लो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी भी फंस रहे हैं वो। तो कोई भी चयनकर्ता ही चाहता है कि भाई देखो, अब तुम्हारे उसके लिए कि तुमको खेलना है या करना है, उससे नहीं चलता। इसमें एक इंटरेस्टिंग मूव है, रन तो कोहली के नहीं बने, पर्थ में एक सेंचुरी आई, उसके अलावा ना न्यूजीलैंड सीरीज ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बिल्कुल परफॉर्मेंस ही पैरामीटर है, तो विराट कोहली भी रडार में, फिर नहीं, विराट कोहली रडार में आएंगे, आए नहीं है, अभी यहाँ पर थी कि रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई थी, रोहित शर्मा को ये नहीं बोला गया था कि आप नहीं है, ये रोहित का कॉल है कि नहीं, अगर मैं कैप्टन के तौर पर जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये ड्रॉप नहीं किया, नहीं, रोहित जा रहे थे, इंग्लैंड रोहित जा रहे थे, रोहित को बोला गया था इंग्लैंड को आपको एज ए बैट्समैन कंसीडर करते, अब जाइए फ्री माइंड खेलिए, लेकिन रोहित ने कहा कि नहीं, मैं भैया कप्तान खेलना चाह रहा था, मेरा ये कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने बोला कि नहीं देखो रोहित, हम चाहते हैं कि अब ये, क्योंकि देखो आपको बड़े कप्तान रेडी करने हैं, अगर खिलाड़ी रेडी करना है कप्तान के तौर पर, तो बड़े टूर्नामेंट्स में उनको मौके देने पड़ेंगे। इंग्लैंड का फिर दौरा अगला 2 साल 3 साल का दौरा नहीं हमारा इंग्लैंड का है, ठीक है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी फिर हमारी भी जल्दी नहीं आने वाली है, तो वो चाह रहे थे कि एक नए मैच्योर खिलाड़ियों के हाथ में हमें टीम सौंपी जाए, जो वहां पर जाए, आपकी कप्तानी, आपके भाई अनुभव वहां पर काम आएगा। लेकिन रोहित शायद इस बात का ईगो क्लैश एक अंदर चल रहा है, चाहे वो बीसीसीआई से हो, गौतम गंभीर से हो, या टीम के बीच में कुछ एक ऐसी रसाकसी चल रही है जिसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं लोग, कि अब चयनकर्ता भी होते हैं, या दोस्ती यारी अपनी जगह होती है, लेकिन प्रोफेशनल पे जब आप चीज आती है ना, तो हार्ड कॉल लेते हैं, और हार्ड कॉल यही रहा कि रोहित शर्मा से बोला गया कि कप्तान के तौर पे हम 3 प्लेयर के नाम लिए गए कि 3 कंसीडर पे हम चलना चाह रहे हैं, इनकी कप्तानी में चाहती है कि भारतीय टीम वहाँ खेले, लेकिन रोहित ने कहा कि नहीं, मैं बीइंग ए बैट्समैन खेलना चाहता हूँ। तो फिर रोहित को ये भी बोला गया कि ठीक है भाई, आप एक काम कीजिए, आप अगर आप संन्यास ले रहे हैं, आप नहीं खेलना चाह रहे हैं, ये चीज़ें हैं, इसको कई 3-4 दिन से माथापच्ची चल रही थी, ऐसा नहीं है कि ये बात अभी सडनली सुबह उठी और रात में खत्म हो गई, ये पिछले 1 हफ्ते से खिचड़ी पक रही थी,
कि रोहित को समझाया जा रहा था, रोहित को नॉक किया जा रहा था, रोहित को इशारा किया जा रहा था। फिर बोर्ड ने बैठ के सामने फाइनली बातचीत की उनसे कि भाई ये है हमारा कॉल, अब आप बताओ करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कंसिडर नहीं करूंगा, मैं खेलूंगा तो बीइंग कैप्टन। और कह रहे हैं बड़ा इजीली उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया। बिल्कुल हो गया भाई, कोई रोकने की कोशिश नहीं की कि प्लीज क्यों आप ही जाइए इंग्लैंड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक रिस्पेक्ट है, एक बाउंड्री लाइन के बाद ना कोई किसी के अंदर घुसता नहीं है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड में एक अच्छी बात यह आ गई है, कोई किसी के अंदर नहीं घुस रहा है। तो हुआ कि ठीक है भाई, आज तो जाना था टेस्ट क्रिकेट से, चले जाओ। हाँ, फिर बीसीसीआई ने क्या किया, बीसीसीआई ने कहा ठीक है, आपको हम 2027 वर्ल्ड कप हम दे रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि भारतीय टीम आपके अंडर, आपकी कप्तानी में 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन ना 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 ना, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये बता दूं मैं आपको, तभी आप कप्तानी करेंगे और खेलेंगे पिछले 2 साल में जो ओडीआई है उसमें आपका परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ी बात फिटनेस। तो विराट कोहली ने फिटनेस का ऐसी एक घुट्टी पिलाई है ना पूरे बीसीसीआई में और भारतीय क्रिकेटर में। फिटनेस एक अलग तरीके का लेवल बन चुका है। यो टेस्ट पास होना आपको जरूरी है, फिटनेस फिट लाइन में जरूरी है। मैं चाहूंगा फिर से एक बार आप क्लियरली बताएं कि 2027 को लेकर क्या कहा गया। 2027 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया खेलेगी, लेकिन तभी खेलेगी जब 2025 से लेकर 2027 वर्ल्ड कप से पहले जितने ओडीआईज हैं उसमें रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस एंड उनकी फिटनेस उनका साथ देगी। नहीं तो आगे भी कप्तान बदले जा सकते हैं। हो सकता हो कि रोहित शर्मा आपको 2027 में अगर उनकी फिटनेस, उनका फॉर्म साथ नहीं दिया तो बीसीसीआई उनको वहां भी जय श्री राम बोल सकती है। श्योरिटी नहीं है आप कह रहे हैं। 1000% में बता रहा हूं। टीम अगर जीत रही है, रोहित शर्मा नहीं चल रहे हैं, तब नहीं 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 नहीं, परफॉर्म करना पड़ेगा यार। परफॉर्मेंस कप्तानी कोटे से नहीं, नहीं नहीं, कोई अब कोटा वोटा नहीं चलेगा टीम इंडिया में, क्योंकि आप यार ये ना एक आईपीएल जो है ना, आपको इतने कप्तान दे चुका है ना, आपको वनडे फॉर्मेट में आप कप्तान गिनते गिनते थक जाओगे यार। बट सर टेस्ट में तो नहीं दिया ना। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े टूर के पहले ये डिसीजन लेना है? नहीं, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में आप देखते हो ना, न्यूजीलैंड में भी क्या, न्यूजीलैंड हमारे घर में आके हरा गया 3-0 से। पिच आपने मांगी, बॉलर्स आपने चूज किए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप चलो पर्थ में आप नहीं खेले, वहां बुमराह की कप्तानी में हम जीत मिलते हैं। उसके बाद आप आते हैं, फिर सडनली कोलैप्स करता है एक कप्तान। देखो यार, एक बात, हर इंसान का ना लक, गुड लक बैड लक होता है। रोहित ने गुड लक भी दिखाए, हमें बहुत अच्छी चीज यादें हमारी हैं, ट्रॉफी हैं, हमने वर्ल्ड कप फाइनल खेला यार, T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी रोहित ने दिलाया हमें। एमएस का भी गुड लक था एक टाइम। तो अब हो सकता है वो लक साथ ना दे रहा है, फेवर नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा तो आपको समझ जाना चाहिए समझदार इंसान किसको कहते हैं। तो रोहित को मैं उन समझदार क्रिकेटर्स में मानता हूं जो कि सही टाइम पे सही कॉल ले सकते हैं। और रोहित जो कॉल लेता है ना, मतलब ऐसा नहीं दिल पे पत्थर रख के या बोझ रख के, रिलैक्स होकर कॉल लेते हैं। वो अगर आपको याद हो तो रणजी खेलने का जो डिसीजन था वो भी ये दिखाने की कोशिश थी कि मैं इंग्लैंड के लिए रेडी हूं। हाँ हाँ, आप मैसेज देते हो ना, तो देखो मैसेज दूसरों को देने से अच्छा होता है कि आपको खुद भी तो देखना पड़ता है, परखना पड़ता है। अगर रेडी नहीं होते तो आप ऑस्ट्रेलिया में अनाउंस कर देते। हमें नहीं, तो जाना चाहते थे आप। वो तो कह रहे हैं कि उनको सिर्फ कप्तानी के लिए बोला गया कि बीइंग अ कैप्टन आपको सिलेक्शन, हम चाह रहे हैं कि नहीं कप्तान, आप सीनियर प्लेयर हैं, आप जाइए, ग्रूम करिए, थोड़ा ग्रूम कीजिए, थोड़ा अनुभव साझा कीजिए और एक नया कप्तान तैयार करें। अच्छा, अब सवाल ये है कि भैया किस कप्तान के चक्कर में लड़ाई हुई है, ये किसी ने ये सोच रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। 2 नाम बता रहा हूं मैं आपको जिसको लेकर चल रही है बहस, तगड़ी वाली चल रही है। पहला नाम आ रहा है भैया गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का। अच्छा, लोग कह रहे हैं अच्छा गुजराती लॉबी भाई छा गई क्रिकेट में, गुजराती लॉबी है तो भैया बनता है। ऐसा कुछ नहीं है। उस लड़के ने बहुत मैच्योर गेम खेला है, उस लड़के ने कप्तानी से अपनी मैच्योरनेस साबित की है, उस लड़के ने अपनी बल्लेबाजी में से साबित की है कि बीइंग ए कैप्टन वो लीड कर सकता है। तो इस सीजन की ना, लेकिन इस सीजन के पहले आप वनडे में वाइस कैप्टन तो बना चुके थे। हाँ, इसी से तो इन्वेस्ट कर रहा तो कर रहा है 6-8 महीनों से उनके ऊपर। आपको एक कॉल मिल जाती है कि भाई अब आपके पीछे पूरी कायनात लग गई है, आपको उठना है, आप बस आगे चलते रहिए, हम पीछे पीछे चल रहे हैं आपके। वो जो कहा जा रहा है लीडरशिप बोर्ड की जो मीटिंग होती थी उसमें भी गिल को बुलाया जाने लगा था कि आप बैठिए, जबकि रोहित कैप्टन है फिर भी। बिल्कुल, ये इंडिकेशन मिल गया था, मैसेज बहुत पहले से मिल चुका था। गिल रेडी है, जसप्रीत बुमराह जिनकी कप्तानी में हम 2 मैच खेल चुके हैं, पर्थ हम जीते थे, सिडनी में हार गए थे। उनका स्टेटमेंट में मुझे याद आता है कि क्यों एक फास्ट बॉलर कैप्टन नहीं हो सकता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में जब पूछा गया था, बिल्कुल उन्होंने कहा था परमानेंट कैप्टन बनेंगे। पैट कमिंस भी कप्तान है, लेकिन इंजरी को लेकर थोड़ी सी बातें चल रही है उनकी। वो रिपोर्ट कहती है कि नहीं है इस बार, वो रेस से बाहर है। हाँ, देखो इसलिए रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, रिपोर्ट में ही थोड़ा सा बुमराह पिछड़ जाते हैं और गिल लीड लेके चले जाते हैं। और एक नाम और बता रहा हूँ, अच्छा वंशिका होती तो शायद वो खुश हो जाती है यहाँ पर, केएल राहुल। केएल राहुल को भी ऐसा नहीं है कि उनके नाम की चर्चा नहीं चली, उनके नाम की बातचीत नहीं हो रही है। जो मैच्योरनेस, जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग, जो क्वालिटी ऑफ एक प्लेयर कैप्टन चाहिए, वो केएल राहुल भी उस चीज को फुलफिल कर रहे हैं। बैटिंग भी देख लो, आईपीएल में ठीक खेली है, अच्छा है। तो अब कप्तान के पास, बीसीसीआई के पास, अजीत अगर भाई साहब के पास 3 नाम है, जसप्रीत बुमराह,
आपके पास फिर उनका नाम चला आता है शुभमन गिल साहब और लोकेश राहुल, केएल राहुल भी है, ठीक है। 2-3 नाम और भी है जो कंसिडरेबल हो सकते हैं। ऋषभ पंत हो सकते थे, लेकिन इस सीजन के बाद नहीं होंगे शायद आईपीएल के। भाई मुझे तो लगता है कि उनको वो क्या नाम उनका, ऑनर का गोंका साहब ना जी, वो उनको छोड़ो, कहीं कप्तान ना बनाए वो यार। नहीं, कप्तानी भी अच्छी नहीं रही इस बात को नहीं मानना पड़ेगा। बहुत इस सीजन बहुत में नहीं, टीम खराब खेली, कप्तान की बिल्कुल गलती सही कह है। रहे हो उत्कर्ष। इस बार 0% ऐसा लगा ही नहीं कि यार वो आदमी एमएस धोनी का, मतलब एमएस धोनी को भाई मानता हो, गुरु मानता हो, या उनके अंश में भी थोड़ा बहुत वो ट्रेंड हुए हैं। मतलब ब्लैंक कप्तानी है, ब्लाइंड कप्तानी है। 27 करोड़ पानी में डाल दिए गोंगा साहब ने, मतलब अब हवन करिए अपने हवन 27 करोड़ उसका का नतीजा टेस्ट में भुगतना पड़ेगा ना। ठीक है। फ्रेंचाइजी नाराज एक होती है रिपोर्ट तो। ये भी करी कि एक सीनियर खिलाड़ी सामने आया, अपने आप का नाम रखा जो पहले कप्तान था। नहीं देखो, तो है भाई कि नहीं इस दौरे के लिए इंटरेस्टेड है इंग्लैंड टूर के लिए कि मैं हो सकता हूँ, लेकिन वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है। जब क्योंकि रोहित को कंसिडर नहीं किया गया तो उनका नाम भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। और एक नाम मैं और बता रहा हूँ, लोग ताजुब करेंगे, ये मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है, श्रेयस अय्यर जो बहुत दिन से टेस्ट क्रिकेट से बाहर है, लेकिन परफॉर्मेंस उनका टॉप पे लेवल चल रहा है। ये भी चल रहा है कि श्रेयस अय्यर क्या टेस्ट में खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। अगर टेस्ट में नहीं खेलेंगे और रोहित शर्मा 2027 से सपना देख रहे हैं, तो भैया आपका सपना साकार तब होगा जब आप बल्ले से भी रन बनाएंगे, आपकी फिटनेस भी रहेगी। क्योंकि कप्तान तो आपके 3 ऑलरेडी ओडीआई में रेडी हैं। अब तो भैया आपका अक्षर पटेल रेडी है कप्तान ओडीआई के लिए, आपका श्रेयस अय्यर रेडी है कप्तान के लिए, गिल साहब तो कप्तान खेल ही रहे हैं, आपके वाइस कैप्टन तो है ही। छोटे फॉर्मेट के लिए आपके पास बुमराह रेडी है कप्तानी के लिए, ऋषभ पंत रेडी है कप्तानी के लिए ओडीआई फॉर्मेट के लिए। लेकिन मैं बुमराह पे आना चाहता था सर, बुमराह के जिस तरीके का स्टेटमेंट था, जैसी मेहनत की, जैसी परफॉर्मेंस की, आपको लगता है गलत हो जाएगा अगर कप्तानी नहीं मिली? गलत सही नहीं होगा, मैं ये कहता हूं कि अगर उनके लिए हो जाएगा कि यार सब कुछ करके दे दिया मैंने, फिर भी यार ये देखो, हर किसी को मौका में जहां नहीं मिलता है भाई। तेंदुलकर साहब भी वर्ल्ड के विश्व गुरु हैं, तेंदुलकर साहब बल्लेबाजी में, और भगवान मानते हैं उनको, लेकिन एज अ कैप्टन उनका रेशियो बहुत पुअर है। तो बीइंग अगर कप्तान में सचिन सर को मैं देखता हूं तो बहुत नीचे रैंक करूंगा मैं। कहना चाहूंगा पर्थ टेस्ट अगर आप याद करें जो हम जीते थे, अगले मैच में जब रोहित आए तो सोशल मीडिया पे बात थी कि रोहित आप बाहर रहिए, हमें ये कप्तान पसंद आ गया है। देखो यार, हम क्रिकेट फैंस होते हैं ना, वो थोड़े से ना मतलब पागल होते हैं, क्रेजी होते हैं। तो सडनली तुरंत प्यार करेंगे, तुरंत आपको गाली देना शुरू कर देंगे, तुरंत वो आपको सर पर चढ़ा लेंगे, तुरंत आपको जमीन उठा कर पटक देंगे। तो ये चलता है, और क्रिकेट की खूबी है, ये गेम ने अर्न किया है, इस चीज को फायदा इसका यही है। तो मैं यही कह रहा हूँ, कहानी इतनी सी थी कि रोहित की जो चैप्टर है T20 में क्लोज हो चुका, ओडीआई टेस्ट में रोहित आपने जो किया है देश के लिए बहुत सम्मान की बात है, इसका हम रेस्पेक्ट करते हैं और आपके कॉल का भी रेस्पेक्ट करते हैं। देखो, एक डिग्निटी जब आती है ना, डिग्निटी की फाइट में ना, मैं कहता हूँ कि हमेशा खिलाड़ी को जीतना चाहिए, और रोहित ने ये काम करके कि भाई मैं खेलूंगा तो इन पे, अदरवाइज थैंक यू। और गंभीर साहब भी फिटनेस और फॉर्म को लेकर चलते हैं, तो मुझे भी लगा कि उनका कोई एडवाइस बहुत अच्छा गया होगा। बाकी प्लेयर्स भी उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे जो चयन करता है सिलेक्टर्स, उनको भी लग रहा हो कि नहीं, एक नया खिलाड़ी दिया जाए, रोहित को बतौर बल्लेबाज लेके चलते हैं, वहां पे फ्री माइंड खेल के देखें। तो रोहित को भी लगा जब कप्तानी जा रही है तो उससे अच्छा फ्री माइंड क्या खेलना है, फिर सब कुछ खेलो अपना अपना। फिटनेस की आप बात करते हैं, मुझे लग रहा है अब ज्यादा उनको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सिर्फ वनडे खेलेंगे, और वनडे कितने होते हैं हम जानते हैं। रोहित शर्मा तो 3 महीने में एक बार दिखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा 3 महीने में छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि रोहित शर्मा को तो अब डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा इन करना चाहिए, उनको डोमेस्टिक ज्यादा खेलना चाहिए। अगर रेड बॉल क्यों खेलेंगे लेकिन डोमेस्टिक में, बोले इतने फिटनेस कैसे करोगे आप? अब टीम में थोड़ी बैठे रहोगे, या जाकर कुछ उनको 6 पैक नहीं बनाना है। रोहित शर्मा को ट्राइसेप और बाइसेप और 6 पैक नहीं दिखाना है, उनको वो क्रिकेट की फिटनेस चाहिए, 100 ओवर की। हाँ, 100 ओवर की फिटनेस चाहिए, और तगड़ी वाली चाहिए कि वो बाउंड्री में खड़े होकर डाइव भी मार सकते हैं, वो स्लिप में खड़े होकर छलांग भी लगा सकते हैं, वो 30 गज के दायरे में कहीं खड़े हो सकते हैं। 27 अभी दूर है, बिल्कुल 25 में, 25 में भी हो सकता है आपकी बात में। एनीथिंग मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि 26 में जय श्री राम भी करते हैं फिर वहां पर, बिल्कुल। क्योंकि यार क्रिकेट डे बाय डे टफ होता जा रहा है छोटे फॉर्मेट में, और चीजें चैलेंजेस होती जा रही हैं। 2 टूर ने टेस्ट से रिटायरमेंट दिला दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही है, सब सही चल रहा था, 2 दौरे आए रिटायरमेंट। भाई ऐसी जिंदगी बदलती है, आप पता नहीं होता कब आप भगवान बन जाते हो सडनली, कब आप शैतान बन जाते हो किसी के लिए, कब आप इंसान होते हो, ये चीज बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। विराट कोहली के लिए मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, विराट कोहली का फॉर्म इंग्लैंड टूर पे बहुत मैटर करेगा, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स अब वही, मतलब पूरे सीनियर प्लेयर में से एक ही वही रह गए हैं, बाकी सारे अनुभव तो दिख नहीं रहे वहां पर हैं। तो अब विराट क्या करेंगे, उनका फॉर्म डिसाइड करेगा कि क्या अगला रिटायरमेंट विराट कोहली ले रहे हैं, या फिर उनके लिए अभी, क्योंकि चयनकर्ताओं ने उन्हें भी इशारा किया है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ रोहित से बात हुई है। ये खबर भी है कि भैया फॉर्म ही सब कुछ है, आपका ये स्कोर कार्ड जो है ना 3-4 मैचेस का, जो 10 इनिंग है, तो 10 इनिंग है, वो डिसाइड करेगा कि क्या अगले फॉरेन टूर में क्या हम आप पे इन्वेस्ट करें, या फिर आप भी
संन्यास लीजिए 27 वर्ल्ड कप और 27 वर्ल्ड कप की तैयारी कीजिए। तो मुझे लगता है, लेकिन विराट का जो फॉर्म है वो कंसिडर करेंगे। वो थोड़ा वो विराट को ना, मैं कहता हूँ ना, क्रिकेट में अगर कोई जुनून ही पागल, मतलब कुछ भी कर जाए उसमें, तो वो है। वो देखना, वो रन भी बनाएंगे, फॉर्म भी करेंगे। सब कैसे बनाएंगे आप मुझे ये समझाइए ना। वो जब बाहर जाती हुई गेंद आएगी इंग्लैंड की कंडीशन में, स्विंगिंग कंडीशंस में, हम तैयारी करके गए, हम क्या कर रहे हैं, हम आईपीएल खेल रहे हैं, कहाँ से रन बनेंगे, कैसे बनेंगे? ऑस्ट्रेलिया में भी दिक्कतें आई ना। यही प्रोफेशनल खिलाड़ी क्या होता है, यही होता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। ठीक है, अगर वही तो हम कह रहे हैं ना कि अगर विराट ने इंग्लैंड दौरे में रन नहीं बनाए तो हो सकता है आने के बाद एक सोशल मीडिया ट्वीट आएगा और हम वहां बैठ के लाइव कर रहे होंगे और स्टोरी डाल रहे होंगे कि भैया T20 के बाद विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लिया। अब भैया 2027 की घुट्टी भी इनको भी पिलाई गई है कि भाई वहां तक अब भी फॉर्म कीजिए। और एक सवाल जो आपने पूछा, उत्कर्ष, जो सबसे बेहतरीन सवाल है, भैया 2 साल है, 2 साल में कितनी ओडीआई टीम इंडिया खेलेगी, और नहीं खेलेगी तो वो खिलाड़ी क्या करेगा? तो आपको लग रहा है कुछ मेंटल प्रेशर भी विराट पे आ गया है रोहित के? नहीं, बिल्कुल आता है। देखो, एक कहीं ना कहीं रोहित खड़े थे उनके साथ कि मैं, मेरे साथ बड़ा भाई है टाइप। वो होता क्या है ना, सडनली आप अकेले पड़ जाते हो जब सीनियर खिलाड़ी के लोड पे आते हो ना। और देखो, नए खिलाड़ी ना, अब विराट कितना भी कूल डाउन रहे और वो रहे, नए लड़के जो 21, 22, 23, 24 साल के हैं ना, वो आपके 40, 41, 42 साल के लड़कों से घुल-मिल नहीं करेंगे। उत्कर्ष मैं कितना भी कूल हो जाऊं, मैं कितना भी डांस करूं, मतलब बकवास वाली बातें करूं, तो 24 साल के लड़के का मैं जिगरी दोस्त नहीं हो सकता हूं। 24 साल का जिगरी दोस्त लड़का 24, 25, 26, 27 साल होगा। तो एक एज डिफरेंस होता है। और टीम कॉम्बिनेशन में भी हम देखते हैं कि जब एक बड़े टीम थी तो बड़े लोगों की टीम अलग होती थी और एक छोटे लोगों की टीम अलग होती थी। तो ये बात यहाँ पर भी यही है। और अब यही एक नई टीम बनाई जा रही है जो आगे वाले 2 साल 3 साल में बड़ा काम करेगी। और मैं यही लास्टली आपसे ये बोलूंगा कि रोहित का टेस्ट मैच से जाना, रोहित को बतौर कप्तान बोला गया था हटने के लिए, वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर कंसिडर आप नहीं कर रहे हैं तो स्मार्ट कॉल, अच्छा कॉल जो अश्विन ने लिया, उस कॉल का हमने रेस्पेक्ट किया, इस कॉल का भी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन 2027 वर्ल्ड कप रोहित खेलेंगे, ये सब कुछ श्योर नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। 2 साल में रोहित को अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, कप्तान बहुत सारे तैयार हो चुके हैं। 2027 वर्ल्ड कप से पहले आपके 2 आईपीएल और आने वाले हैं, उसमें 3 प्लेयर और ऊपर निकल कर आ जाएंगे। और खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी हो चुकी है कि भाई अब वो नॉक कर रहे हैं T20 ओडीआई के लिए, कि जो T20 में खेल रहा है वो कह रहा है मुझे ओडीआई में लेकर जाओ, जो ओडीआई बाहर बैठा हुआ आईपीएल में वो कह रहा है मुझे T20 में लेकर आओ। तो जगह बहुत है, कोटा बहुत है, लेकिन अब परफॉर्मेंस के दम पर ही 27 में रोहित हमें दिखेंगे बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी, लेकिन परफॉर्मेंस और फिटनेस। बिल्कुल, जो परफॉर्म करेगा वही अब इस टीम में रहने वाला है, यही पैरामीटर है। बड़े नाम कितने भी हो वो नहीं होने वाले हैं। तो जो 2027 का वर्ल्ड कप है वो परफॉर्मेंस के दम पर आप उसमें जगह बनाएंगे। सेम विराट कोहली के साथ है, अगर इंग्लैंड में रन बनेंगे तब विराट कोहली का करियर, टेस्ट करियर का आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं। वैसे अगला कप्तान कौन होना चाहिए, रेस बहुत लंबी, कमेंट सेक्शन में आप अपना फेवरेट का नाम बता सकते हैं।